लड़का कहाँ गया है? आपके जो थे ब्रदर। मुझे। अनिशा। हेलो। हाँ, आपके जो ब्रदर थे वो कहाँ गए? सर वो जम्मू गया हुआ है तो कुछ टाइम के लिए उसके पास नेटवर्क थोड़ा पॉसिबल नहीं है। बाहर गया है भाई? हाँ वो जम्मू गया हुआ है। बीरबल तो है ना, बीरबल ही है, बीरबल तो आया ही नहीं, आ ही नहीं रहा है। अभी भी हम्म। तबीयत खराब थी इसकी, अभी भी तबीयत कहता है स्टिल। बोल दो आना है नहीं आना है, देख लेता हूँ। चलो आएंगे नहीं आएंगे, क्लास से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके सर। तो लूप्स कंसेप्ट क्लियर हो गया था, राइट? यस सर। कोई डाउट लूप्स में? नहीं। वेरी गुड। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ओपीएस। सी है, अब लोग हम बात करते हैं यहाँ पर ओपीएस। तो नाउ सी हियर, पहले कंसेप्ट देखते हैं ओपीएस के लिए। वी आर टॉकिंग अबाउट द ओपीएस। ओ ओपीएस। ओपीएस सबसे पहले आया कहां से था बताओगे अब? टेल मी। ओरिजिन की अगर बात करें तो कहां से है इसका? आई हैव डिस्कस इन द बैक क्लास, इट इज कॉल्ड समूला 67। कहां से था? समूला 67। समूला 67 इज अ फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ ओपीएस। उप्स कंसेप्ट सबसे पहले जो जनरेट हुआ था, वो सबसे पहले आया था किससे? समूला 67 से। मतलब उससे पहले सी लैंग्वेज था। सी लैंग्वेज में कोई भी उप्स कंसेप्ट नहीं था। क्या कहा? क्योंकि सी लैंग्वेज क्या है? प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज जो आया था, सी हियर, सी लैंग्वेज आया था कब? 1972 में। देख रहे हो ना? सी लैंग्वेज कब आया था? इट कम इन 1972। लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट द उप्स कंसेप्ट जो है, जो मेन उप्स कंसेप्ट जो आता था वो वहां से समूला 67 से। तो सी लैंग्वेज प्लस समूला 67, दोनों प्रॉपर्टी क्या होगा? इनकैप्सुलेट हो गया, मर्ज हो गया। वन प्रॉपर्टी किसका था यहाँ पर? ध्यान से सुनो। पहला प्रॉपर्टी था किसका? जो सी लैंग्वेज। वी नो दैट जो सी लैंग्वेज इज द प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज। सी लैंग्वेज इज प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज। सी लैंग्वेज क्या है? प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज। पॉइंट इज क्लियर? और वी आर टॉकिंग अबाउट द अदर लैंग्वेज जो है हमारे पास में, उप्स। तो उप्स कंसेप्ट जो सबसे पहले आया, ये दोनों लैंग्वेज आपस में कंबाइंड हुआ। और किस लैंग्वेज के साथ कंबाइंड हुआ? जिसका नाम था सी प्लस प्लस। क्या नाम था? सी सी प्लस प्लस। प्लस। जो उप्स कंसेप्ट यहां पर इंक्लूड हुआ है आपके पास में, ये आया था 1980 में। पॉइंट इज क्लियर? तो अगर कोई पूछता है उस कंसेप्ट का ओरिजिन, जो कंसेप्ट है वो कहां से आया था, इट कम्स फ्रॉम द समूला, SAMULA, समूला 67। याद रखना है। सी, ओके। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग हेयर, अब जो हम बात करते हैं, जो समूला 67 जो उप्स है, इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, बहुत आराम से कहेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम किसकी बात करते हैं? वी आर टॉकिंग इन डॉट। हम किसकी बात करते हैं? वी आर टॉकिंग इन डॉट। डॉट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हम बात करते हैं। To see, in back session, I have discussed here that the two topic, one is the class, another is object. इसमें जो हम लोग बात करते हैं, याद होगा आपको, वन टॉपिक इज क्लास। एक क्या होता है? क्लास। और दूसरा टॉपिक क्या होता है बेटे? ऑब्जेक्ट। अनदर इज ऑब्जेक्ट्स। नाउ गाइस वी आर डिस्कस अबाउट व्हाट इज अ क्लास। अगर क्लास क्या होता है, तो अभी तक आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या पढ़ते आ रहे हो? we are leading here कि group of object is called class. That's for we are writing here group of object. Group of objects is called क्या कहलाता है? Is called class. क्लास जो बनता है किसके? ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट से। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? वी आर सेइंग दिस इज कॉल्ड क्लास। अनदर वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? So guys, we are discuss here regarding the object. Object is an instance of class. We are writing here, object is an instance of class. Instance of class. What do you mean about instance? अनिशा, इंस्टांस का मतलब क्या होता है? मतलब जैसे रेफरेंस। ऑब्जेक्ट को कॉल करना हो। क्या होता है गुड़िया? इंस्टांस का मतलब होता है रेफरेंस।
हाँ, याद रखना, रेफरेंस। ऑब्जेक्ट जो हमेशा बनता है किसके रेफरेंस से, क्लास के रेफरेंस। क्लास के रेफरेंस से। That's for we are writing here what is object. Object is an instance of class. Instance of class means the word object is created behalf of the class. क्लास। Here, so it is a यस। one definition of object. If you want to give another definition of object, so we can see here it is another definition of object. दूसरा definition क्या करता है, जो क्लास का बिहेवियर शो करे, प्रॉपर्टी शो करे, उसको क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे, सी, विच शो, बहुत ध्यान से समझो, विच शो द प्रॉपर्टी ऑफ क्लास। क्या लिखते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ क्लास। प्रॉपर्टी ऑफ क्लास मीन्स व्हाट, बिहेवियर ऑफ क्लास। क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ क्लास मीन्स व्हाट, बिहेवियर ऑफ क्लास। विच शो प्रॉपर्टी ऑफ क्लास इज कॉल्ड, क्या कहलाता है भैया, इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। जो क्लास की प्रॉपर्टी शो करे, जैसे क्लास में क्या है, इंट भी है, फ्लोट भी है, ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या करता है, उस डेटा को डिस्प्ले करता है। तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, सो द बिहेवियर ऑफ क्लास इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। जस्ट वी आर गिविंग द लेमैन एग्जांपल, वी कैन सी गाय, वन इज द वर्ड, आपने नाम सुना था, बताया भी था सी प्लस प्लस में, स्कूल। स्कूल हाँ। इज द वर्ड, स्कूल इज ए क्लास। स्कूल क्या है, क्लास। स्कूल होगा तब तो बदमाश बैठेगा ना, बदमाश का नाम क्या है, प्रिंसिपल, है कि नहीं है। बिना हम्म, स्कूल का प्रिंसिपल देखा है कहीं पर, नहीं। नहीं ना। तो इस यही होता है इंस्टांस, इट इज कॉल्ड इंस्टांस मींस रेफरेंस। स्कूल यहां पर क्या हो गया, व्हाट इज स्कूल, स्कूल इज कॉल्ड क्लास, क्लास। एंड प्रिंसिपल इज व्हाट, प्रिंसिपल इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, राइट। सो बिना स्कूल का प्रिंसिपल नहीं होगा, राइट। सो इट इज मीनिंग इंस्टांस, सो ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड बिहाफ ऑफ द क्लास, based on the class, it is called object. Another example we can say here, family. Family is the what guys, family is called class। family होगा तो फादर होगा ना, तो see here family is called class, and इसके इंस्टांस मीन्स रेफरेंस, इसके इंस्टांस पर क्या बना है यहाँ पर, प्रिंसिपल। तो यहां पर बना है हमने, फैमिली हो गया तो फादर, तो फादर क्या हो गया, फादर इज ऑब्जेक्ट। बिना फैमिली का फादर होगा ही नहीं। इट मीन कंसेप्ट इज क्लियर कि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज क्रिएटेड बेस्ड ऑन द क्लास। दिस पॉइंट इज क्लियर, हैव यू एनी क्वेरीज। नो। वेरी गुड। जस्ट वी आर सेंडिंग द, है ना, दिस आउटपुट। वेट प्लीज 2 minutes, जस्ट आई हैव कॉपीड and just send on the WhatsApp. So give me 1 minute, just open the WhatsApp and we are sending it. अनिशा उधर से हाय लिखो, भेज दूंगा आपको। ओके सर, मैं लिख आप दी। ग्रुप में हो क्या, हाँ, ग्रुप में हूँ। लेटर वाला ग्रुप में। हाँ। यस वेरी सर। गुड, उसी में भेज देता हूँ। पहुंचा आपके पास, देखो तो। यस सर, आ गया। वेरी गुड। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन है कि हाउ कैन क्रिएट क्लास एंड ऑब्जेक्ट। हम लोग क्लास एंड ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो बालिका सी हियर, वी आर टॉकिंग अबाउट क्लास एंड ऑब्जेक्ट, हम कैसे बना रहे हैं। तो सी हियर, यहां पर देखो, यहां पर क्या है हमारे पास में, सी, इट इज अ मेन जी। फंक्शन। समझना है यहां पर क्या है, void मेन फंक्शन। व्हाट इज रोल ऑफ मेन फंक्शन गुड़िया, कॉल करने के लिए, लाइक प्रोग्राम को जिसमें हमारा एग्जीक्यूट प्रोग्राम करेगा, रन करता है। राइट, प्रोग्राम को रन करता है, गुड गर्ल। और स्टूडेंट क्या हो गया, स्टूडेंट इज नेम ऑफ क्लास, देख रहे हो क्लास। ना, हाँ। क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट। हेलो, यस सर, यस सर, वेरी गुड। स्टूडेंट। अब देखो, तो इसी क्लास से इसने क्या किया, स्टूडेंट क्लास से क्या बनाया, S1 ऑब्जेक्ट, एस वन ऑब्जेक्ट। न्यू स्टूडेंट, अब वैल्यू डाल दिया S001, तो पैरामीटराइज हो गया ना। हाँ। तो गुड़िया ये S001 कहाँ जाएगा, ये STID में, स्टूडेंट क्योंकि आईडी। भैर STID, भैर क्या होता है, डेटा टाइप होता है, भैर डेटा क्या टाइप। होता है, डेटा डेटा टाइप टाइप। होता है डॉट में। STID क्या हो गया, वेरिएबल। तो वेरिएबल। ये वेरिएबल किसके अंदर में है, क्लास के अंदर है ना। हाँ। और क्लास के नाम से अगर मेथड बनाओगे तो क्या कहलाता है, कंस्ट्रक्टर। याद है ना, पढ़ाया था C++ में।
क्लास के मेथड। नाम से अगर हम मेथड बना, क्लास का नाम और फंक्शन का नाम सेम हो, तो ये फंक्शन क्या कहलाता है? कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर। और इसके ब्रैकेट से आर्गुमेंट पास करोगे तो क्या कहलाता है? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो ये हो गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो इसमें जो हमने ऑब्जेक्ट में डाले हैं S001, ये S001 कहाँ आ जाएगा? एस टी पैरामीटराइज आई। कंस्ट्रक्टर के अंदर में। हाँ। अब देखो, दिस डॉट stid, दिस इज अ कीवर्ड, आई हैव डिस्कस इन द बैक सेशन। दिस क्या होता है गुड़िया? कीवर्ड ना। हाँ। हम क्या करता है? टू एक्सेस द इंस्टांस वेरिएबल क्लास, इट मींस इट बिहेव ऑब्जेक्ट। ये क्या करेगा कि जो हमारा stid में जो आ रहा है पैरामीटराइज S001, इसको क्या करेगा? एक्सेस कर ले। तो ये S001 कहाँ आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा ना, std में। और प्रिंट हाँ। क्या लिख रहे हैं? डॉट उप्स डाटा प्रोग्राम, ये डबल कोट प्रोग्राम। में है, मैसेज प्रिंट करेगा। अब प्रिंट क्या कर रहे हो यहाँ पर? stid में क्या है? S001। तो ये क्या प्रिंट करेगा? S001। देख रहे हो ना? अगर हम्म। मैसेज के साथ गुड़िया प्रिंट करना हो, मैसेज के साथ प्रिंट करना होता है, ये फॉर्मेट्स होते हैं, डॉलर लगाना है। डॉलर। ठीक क्या है। करेगा? अब इस हाँ। मेथड को, कंस्ट्रक्टर को यहाँ बंद कर दिया। देखो तो यहाँ जो करली ब्रेसेस है, इस करली हाँ। ब्रेसेस यहाँ यहाँ बंद कर बंद हो गए। दिया, बंद कर दिया। और इस हाँ। क्लास को यहाँ बंद कर दिया कि नहीं बंद कर दिया? कर दिया। क्लियर है? तो क्लास हाँ। में क्या किया मैंने? क्लास स्टूडेंट इज द नेम ऑफ क्लास, इनसाइड ऑफ द क्लास वी आर क्रिएटिंग द कंस्ट्रक्टर, एंड दिस कंस्ट्रक्टर इज कंस्ट्रक्टर। फॉर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। व्हाई पैरामीटर। इट इज नोन एज द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर? बिकॉज we have passed the one argument is called the stid is the argument। तो जो हमारा इस ऑब्जेक्ट में है, इस S001, ये S001 कहाँ जाएगा? stid में। stid का वैल्यू कौन एक्सेस करेगा? दिस कीवर्ड। और जब प्रिंट करेंगे तो ये क्या प्रिंट करेगा आपके पास में? पहले आएगा डॉट ऑफ प्रोग्राम, डॉट ऑफ प्रोग्राम, उसके नीचे में क्या आएगा? जो ये S001 वैल्यू है उठा के क्या करेगा? प्रिंट करेगा। प्रिंट कर देगा। यहाँ पर S1 ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। S1 ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साथ हम मेथड को नहीं लिखते हैं कंस्ट्रक्टर में। अगर मैंने इसको यहां से प्रोग्राम को रन करवा रहे हैं, सी, वी आर डूइंग दिस प्रोग्राम, और मैंने यहां पर गया डॉट पे, हमने इसको रन करवा रहे हैं, सी। अब देखो इसको हम रन कर रहे हैं, वी कैन सी हियर क्या कर रहे हैं। देखो तो क्या आउटपुट आ रहा है? व्हाट इज आउटपुट? आया ही नहीं आया? हाँ। क्लियर है पॉइंट? यस सर। तो लिखो, राइट ए प्रोग्राम इन डॉट्स, राइट ए प्रोग्राम इन डॉट्स, हाउ कैन क्रिएट क्लास एंड ऑब्जेक्ट। Write a program in dots. How can create class and object? Write a program in dots. How can create class and object? सर ये जो एस टी आई डी है उसको हमने फंक्शन के बाहर डिक्लेयर क्यों किया? यहाँ डिक्लेयर कर दिया यहाँ, और यहाँ एक्सेस खुला। अगर यहाँ पर जो डिक्लेयर की हुई, यहाँ पर ये लाइन ना, हाँ। काट कर दो, यहाँ से रन कर दो, एरर आ जाएगा। जी। अच्छा। क्योंकि हम जब जिसके थ्रू एक्सेस करोगे तो एक्सेस पास नहीं करेगा वो, आप करोगे पास कर देगा। दिस लगा हुआ है, ओके। दिस काम करेगा। अगर हम अंदर करेंगे ना ये हाँ। डेटा टाइप के बाद, तो वो पास नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट एक्सेस नहीं करेगा यहाँ पर। क्योंकि दिस लगाया हुआ है। दिस लगाया हुआ है, अगर दिस नहीं ओके। लगाते तो वो एक्सेस कर जाता। पहले करके देखो प्रैक्टिकल, जस्ट वी आर सेंडिंग द कोड ऑल्सो। इसको पहले प्रैक्टिकल करना, कॉपी पेस्ट मत करना, नहीं तो लाइफ ओके सर। हो जाता है। इसको अपने से टाइप करो, एंड वी कैन डू इट। करके देखो, तो कोड भेज दिया हूँ ग्रुप में, बना के देखो, डू इट। आई डिस्कस हियर कि हाउ कैन क्रिएट क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन डॉट। यस सर।
हो गया सर। आउटपुट आया। हाँ। तो डार्ट में हाउ कैन क्रिएट इन क्लास एंड ऑब्जेक्ट, दिस मेथड इज क्लियर। यस सर। वेरी गुड। नाउ गुड़िया वी आर टॉकिंग हियर, अब जो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सी, अब देखो जो हम यहाँ पर बात करते हैं, पहले हम यूज करते हैं यहाँ पर सी, क्या चीज यहाँ पर यूज किया देखो, प्लीज समझो। क्लास का नाम क्या है तुम्हारा? सुपर मनीष। क्लास का नाम क्या है? सुपर मनीष। सुपर मनीष में एक वेरिएबल का नाम क्या है? गीक, जिसमें आसानी क्या है? वैल्यू मनीष ना। हाँ। कैसा वेरिएबल है ये? स्ट्रिंग है या नहीं है? यस सर। अब गुड़िया ये क्लास तो बंद हो गया ना। हाँ। अब इस क्लास में कोई मेथड नहीं है, देख रहे हो ना? है कोई मेथड नहीं ना? नहीं। वेरी गुड। अब इस क्लास में क्या किया? एक्सटेंड लगा दिया। वी हैव डिस्कस इन द सी प्लस प्लस जावा ऑल्सो, एक्सटेंड इज द कीवर्ड टू इनहेरिट द सुपर क्लास प्रॉपर्टी इनटू सब क्लास, यस सर। राइट? एंड व्हाट इज माय सुपर क्लास? माय सुपर क्लास नेम इज सुपर मनीष। मनीष. So यस सर। super Manish property is what here? Manish. It is मनीष। inherited into subclass sub Manish, हाँ। right? ये सब Manish क्या हो गया? सब क्लास हो गया ना? हाँ। तो सुपर क्लास का प्रॉपर्टी में जो मनीष है ये किस में इनहेरिट होगा? सब मनीष में. सब मनीष में। सब मनीष में क्या लगा दिया? एक मेथड बना दिया. ये कौन सी मेथड है? डिफॉल्ट. क्योंकि प्रिंट इन्फो के थ्रू हम ब्रैकेट कोई आर्गुमेंट नहीं पास करते, खाली है ना. और क्या लिखा है यहाँ पर? सुपर डॉट गेट. बहुत सुंदर सुनना, सुपर डॉट गेट. सुपर क्या होता है? जैसे दिस कीवर्ड होता है गुड़िया, उस तरह से यस सुपर भी सर। कीवर्ड होता है. सुपर का हाँ। काम होता है, कीवर्ड का काम, कि सुपर क्लास के वैल्यू को क्या करेगा? एक्सेस कर लेगा. याद रहा? वेरिएबल यस का सर। नाम क्या है? जी के ना. हम्म। तो जी के लिखा. और सुपर क्या है? कीवर्ड. अगर कीवर्ड। फंक्शन यूज नहीं कर रहे हो तो क्या करोगे? सुपर कीवर्ड के थ्रू सुपर क्लास का जो हमारा है मनीष, उसको क्या करेगा? सुपर एक्सेस कर प्रिंट कर देगा. किसके अंदर में? सब क्लास के फंक्शन के अंदर. क्लियर? यस सर। तो अब ये फंक्शन तो बंद हो गया ना. ये लाइन समझ में आया आपको पहले? यस सर। सुपर डॉट की क्या करता है कि इस क्लास में फंक्शन तो है नहीं, तो यहाँ पर कॉल करेंगे. तो मैंने यहाँ पर सुपर कीवर्ड का यूज कर दिया, तो सुपर क्या करेगा? तो एक्स है तो सुपर क्लास वेरिएबल, व्हाट इज द सुपर क्लास वेरिएबल? गिग. तो सुपर डॉट गिग, तो इस क्लास में जब आएगा तो सुपर की क्या करेगा? इस क्लास के वैल्यू को क्या करेगा? एक्सेस कर लेगा. अब ये करली ब्रैसेस क्लोज कर दिया और ये सब क्लास को क्लोज कर दिया. अब ऑब्जेक्ट किससे बनाओगे? सब क्लास से, सब क्योंकि क्लास सुपर से। क्लास इनहेरिट हो चुका है. तो यस मैंने सर। कहा एसयूबी मनीष का क्या बना दिया? गिक नाम का ये ऑब्जेक्ट. अब गिक डॉट क्या लिखा है यहाँ पर? प्रिंट इन्फो. प्रिंटिंग को। सेमीकोलन है ना, तो कॉलिंग एरिया बन गया. तो हम्म। ये क्या करेगा? इस इन्फो को कॉल करेगा, बॉडी एरिया को. है कि नहीं है? यस सर। तो ये क्या प्रिंट कर देगा? इसके अंदर में क्या है? सुपर गिक. सुपर कीवर्ड हो गया. अब गिक क्या हो गया? वेरिएबल सुपर क्लास का. तो क्या प्रिंट कर देगा? मनीष. मनीष। तो क्या हो गया? इट इज अ सिंगल इनहेरिटेंस. यस सर। एक क्लास का वैल्यू दूसरे क्लास में इनहेरिट हुआ ना. तो सी हम्म। हियर वी आर डूइंग द रनिंग ऑफ दिस प्रोग्राम. वी कैन सी, इस प्रोग्राम को अगर हम रन कराते हैं तो सी हियर हमने क्या किया? देखिए, अब मैंने उसको रन करवा रहे हैं, देखो तो क्या आ रहा है आउटपुट? मनीष आया मनीष। कि नहीं आया? यस सर। तो कौन एक्सेस किया यहाँ पर? सुपर. ऊपर। राइट. तो यस लिखो, सर। राइट ए प्रोग्राम इनहेरिट द सुपर क्लास. राइट ए प्रोग्राम ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस. राइट ए प्रोग्राम ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस इन डॉट. राइट ए प्रोग्राम ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस इन डॉट. सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है? वन लेवल एंड वन डायरेक्शन. यही पर है ना? यस सर। डू इट. राइट ए सर प्रोग्राम सिंगल इनहेरिटेंस. लास्ट बोलिए. क्वेश्चन क्वेश्चन लिख लिया मैंने सर। ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसमें हमने वॉइड मेन में जब प्रिंट करवाया वॉइड हम्म. मेन से, हम्म. तो हमने तो फंक्शन का नाम दिया ही नहीं था, बट इस वो वाले में हम कंस्ट्रक्टर दे था ना रहे। गुड़िया. अच्छा।
कंस्ट्रक्टर में कंस्ट्रक्टर। प्रिंट करने आई है तो कंस्ट्रक्टर नहीं है ना। हाँ ये नहीं है। तो ये कंस्ट्रक्टर नहीं है तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, तो फंक्शन के थ्रू कॉल कर रहे हैं। और वो था नहीं। कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर के थ्रू कॉल करोगे तो ऑब्जेक्ट डायरेक्टली इन्वोक करता है। ओके सर। ओके। ओके, राइट। भेज भी देता हूँ इसको। तो लिख लो, फिर इसके ऊपर प्रोग्रामिंग करो। सिंगल एंडलेस मतलब क्या हो गया, वन लेवल एंड वन डायरेक्शन। सर एक बार थोड़ी सी स्क्रीन नीचे कर दीजिए, वॉइड मेन देखिए। नाउ वी आर सेंडिंग दिस वन। हो गया। सर एक मिनट।
यस सर, हो गया। वेरी गुड, क्लियर है कंसेप्ट। यस सर। से अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अभी देखो ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस वन, बताना, मैं नहीं बोलूंगा। वो था नो कंस्ट्रक्टर, ये है विद कंस्ट्रक्टर, है कि नहीं है। यस सर। इसका क्या हो गया, सुपर ग्रीक का सुपर ग्रीक बना दिया कंस्ट्रक्टर। ये कौन से कंस्ट्रक्टर है, नॉन पैरामीटराइज। नॉन पैरामेट्रिक। इसने पास किया ये मैसेज। यस उसके सर। बाद सुपर क्लास सुपर ग्रीक को इनहेरिट कर दिया सब ग्रीक में। इसका इस नाम से क्या बना दिया, कंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर। और मेन फंक्शन में क्या किया, सब क्लास ऑब्जेक्ट बना दिया। तो सिंगल इनहेरिटेंस क्या है ये, विथ व्हाट, कंस्ट्रक्टर। अगर मैं इसको चला रहा हूं वी कैन सी, तो क्या होगा आपके पास में, यहाँ ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किया गया फंक्शन को, देख रहे हो ना यहाँ पे। हाँ। कंस्ट्रक्टर में नहीं कॉल होता है कंस्ट्रक्ट, यह कंस्ट्रक्टर में इनहेरिटेंस करना, देखो सीधा कॉल एक्सेस है कि नहीं है यहाँ पे। यस सर। रन करो, आ गया कि नहीं, दोनों आ गया कि नहीं आ गया। आ गया। तो लिखो, राइट ए प्रोग्राम इनहेरिटेंस बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर। राइट ए प्रोग्राम सिंगल इनहेरिटेंस बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर। इन डॉट,
भेज देता हूँ आपको व्हाट्सएप पे भी। सर हो गया वैसे, आ गया। वेरी गुड। सिंगल इनहेरिटेंस बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर इन डॉट। सर ये एक चीज है, जो हम वॉइड मेन में सब गीक लिख रहे हैं, हम्म। उस सब गीक इक्वल्स टू सब गीक, फिर उसके बाद सब गीक का फंक्शन वो कौन सा है, मतलब वो फंक्शन कॉल कर रहा है ऑब्जेक्ट। हम्म। ओके सर। ठीक है। यस सर। सिंगल इनहेरिटेंस बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर इन डॉट। पहुंच गया होगा। यस सर। अब देखो सी, अब जो हम बात करते हैं यहाँ पर सी, लेटर वी आर डिस्कस हियर, कहते हैं अब यहाँ पर एक्सेसिबल कर रहे हैं। अब देखो हमने क्या किया यहाँ पर, मनीष नाम का तो बना दिया ना, ये नहीं बता दिया था, बता दिया है ना। हो गया, हाँ ये हो गया। पर अब देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, देखो तो, अब ये दोनों क्या है, सिंगल इनहेरिटेंस है, देख रहे हो ना। हेलो। अब ये लाइन में क्या कर रहे हैं आप, यस सर, आपकी ऊपर किस वॉइस पे ब्रेक कॉल हो कर गई। रहा है, बताना। वहां पर सुपर। सुपर डॉट क्या लिखे थे, वेरिएबल का नाम, प्रिंट के अंदर में, याद करो। हाँ अब हम सुपर हाँ किस पे हाँ, एक्सेस कर रहा है, सुपर क्लास का फंक्शन। फंक्शन को। राइट। तो सुपर क्लास का फंक्शन का था प्रिंट इन्फो, है ना। हाँ पहले वेरिएबल कॉल किया था, अब हम किसको कॉल कर रहे हैं, फंक्शन को। तो ये मैसेज क्या होगा, यहां से आ जाएगा। हाँ और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट बना दिए सब क्लास से। गिग गॉट इन्फो, जब इन्फो को कॉल करेगा तो ये तो प्रिंट करेगा ही करेगा, और साथ में क्या होगा, सुपर क्लास वाले मैसेज को भी क्या करेगा, ये हाँ, कॉल करेगा। कॉल कर। क्लियर है पॉइंट। हाँ सी, यहाँ पर सुपर का गेम है, सुपर किसको कॉल कर रहा है यहाँ पर, सुपर क्लास के फंक्शन को। तो वी कैन सी हियर, आई रन दिस प्रोग्राम, सी द रिजल्ट। आ गया कि नहीं आ गया। यस सर। तो लिखिए राइट प्रोग्राम, हाउ कैन सुपर क्लास, हाउ कैन सुपर की, write a program, how can super key access of superclass methods, access of superclass methods, access of superclass method, access of superclass methods by using single inheritance in dot, by using single inheritance in dot. Write down this one, do this program, do this। यहां ओके पर क्या सर। है, सुपर ग्रीक इज अ सुपर क्लास, प्रिंट इन्फो इज अ फंक्शन, and I have passed this message inside of the print info method class of super Greek. Now I want to inherit the super class method into subclass. That's what you are using the extends keywords. By use of the extends keywords, we can inherit the super class method into subclass. In subclass, we are using the info methods. And I have used here super dot print info. I have discussed super is a keyword. By use of the super, to access the superclass methods into subclass. Now we are creating the void main. It is a main function. Now we are creating the objects. And my object is GEEK. And I'm writing here GEEK dot info. It means what? It calls the method of this info and it print the message of this one, and super dot this one is also printed here. Write down.
We are sending the source code on WhatsApp also. ओके। So please check it. I've sent it. Algorithm is clear? यस सर। Very good. सर रन तो हो गया, बट मेरे को एक बार ऑब्जेक्ट कॉल करने में थोड़ा डाउट है, वो कैसे करना है। Just tell me where is your fault? कहाँ है? रन रन तो हो गया, बट मेरे को ऑब्जेक्ट वॉइड मेन वाला जो सेक्शन है जिसमें देखो, ऑब्जेक्ट कॉल object is होता the है। what? Object is the what? We are creating object by the subclass. Point is यस clear? सर। My subclass is the what? Subgeek. सब गीक। And we know I have used here extends keywords. By use of extends keywords means what? We can inherit the superclass property into subclass. And what is my superclass? Super Greek. And यस सर। superclass method is the what? This is the print info. It is a method in the class of the superclass, and it is a message of the superclass. So this message is inherited by use of the extend keyword into subclass subgeek. In the subclass geek, we are creating the info methods, and we have passed this message. You are calling a method for the parent class. Now, I'm using the super. I have discussed with you super. Super is a special reserved keywords in Dart, and we are writing here super dot print info. Info. I have printed the info. It means the word. It is a super class function. ये क्या है? फंक्शन है ना, कॉलिंग एरिया ना। और किससे कॉल कर रहा है ये? सुपर डॉट प्रिंट इन्फो। तो ये क्या करेगा? इस इन्फो को कॉल करेगा ना, हाँ। करेगा कि नहीं करेगा? इसका मतलब यस ये सर। मैसेज यहाँ उठकर यहाँ आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। हम्म। अब हम ऑब्जेक्ट किससे बना रहे हैं? सब क्लास से, सब गीक से। तो सब गीक का हाँ। गीक नाम का क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। एंड वी आर ऑब्जेक्ट। एट गीक डॉट इन्फो। तो इन्फो इज द व्हाट? इन्फो इज द कॉलिंग एरिया ऑफ दिस क्लास। पॉइंट इज यस क्लियर? सर। तो ये क्या करेगा? यस कॉल सर। करेगा तो ये मैसेज प्रिंट करेगा, उसके बाद क्या करेगा? ये भी मैसेज प्रिंट कर देगा। ये भी मैसेज कर। क्लियर? यस सर। So it is a how can call the super class of sub class by use of the super keyword. यस Now सर। we can say we are talking about next program. Say access class. ये हो चुका है ना? राइट? सारे हो गए। ये नहीं हुआ। पानी क्लियर? अब हाँ। देखो यहाँ पर थोड़ा सा डेवलपमेंट की बात करते हैं, हमको अगर इसका लॉजिक समझाते हैं। अब आपको पहले डार्ट पढ़ने के बाद साथ साथ आपको दो लैंग्वेज पर कमांड करना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐप डेवलपमेंट के लिए बात कर रहे हैं। अब ये किसकी फाइल है गुड़िया? पता ना? इंपोर्ट जावा की। पीटूंगा मैं तुम्हें, डार्ट नहीं, की। सी प्लस प्लस। अच्छा जी। डार्ट की। क्या डार्ट लिखा? की। इंपोर्ट ऐप इंपोर्ट डिस्क्रिप्शन। इंपोर्ट इज डार्ट डॉट व्हाट? इंपोर्ट एचटीएमएल। इज अ कीवर्ड एंड वी आर राइटिंग अ डॉट कॉलन एचटीएमएल। डॉट कॉलन एचटीएमएल एक्सटेंशन इज द एचटीएमएल। तो एचटीएमएल का यस सर। फाइल को क्या करेगा? ये कॉल कर लेगा। हाँ। राइट? और ये फाइल किसका है? एचटीएमएल का ना? यस सर। देख रहे हो हाँ। ना?
ये फाइल किसका है यहां से यहां तक? HTML का। दो फाइल बन गया। और ये हाँ। फाइल किसका है यहाँ पर? CSS का। CSS का। तो तीन फाइल आपको नॉलेज होना चाहिए। डार्ट में, डार्ट की प्रोग्रामिंग उप्स तक ही चलती है। अब लूपर बता दिया, अब तीन फाइल है। तो डार्ट वाली केस खत्म हो चुकी है आपकी। डार्ट में जो हम फ्लटर में यूज करते हैं, डार्ट खत्म हो गया। नाउ वी आर टॉकिंग HTML पार्ट। राइट, क्या बात करते हैं यहाँ वेट पर? सर। HTML पार्ट। HTML HTML का। तो आता होगा ना? हाँ आती है। श्योर। यस हेलो। सर, बेसिक्स बेसिक्स तो आती है। चलो, HTML में मुझे एक टेबल बना के दिखाओ। तो देख लेते हैं। ओके सर। बताया भी था मैं आपको, याद होगा। अभी ड्रॉ भी कर देता हूं। सी, आपको क्या करना है? डार्ट के बाद हमने वास्तव में ये प्रोडक्ट्स है, याद है? बताया था ना? यस सर। याद करो, बताया था, मुझे पूरा याद है। क्या लिखा है यहाँ पर? प्रोडक्ट डिटेल्स। देख रहे हो ना? यस मैंने सर। क्या लिखा है यहाँ पर? पी नेम, प्रोडक्ट नेम। क्या लिखा है यहाँ पर? क्वांटिटी। एंड वी आर राइटिंग हियर प्राइस। और क्या लिखा है? PRIC। और क्या लिखा है यहाँ पर? कस्टमर का फोन नंबर। देख रहे हो ना? इस तरह से मुझे टेबल बना के अभी दिखाओगे। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल है, देख रहे हो ना? यस सर। अब क्या करोगे यहाँ पर? सी, क्या बन गया? टेबल बन गया कि नहीं बन गया ये? बन गया। क्या लिखना है? प्रोडक्ट नेम में मैंगो, एप्पल, वाटर। अब क्वांटिटी में डाल दो। सी, 11, 22, 33। राइट ऑन प्राइस है 600, 700। व्हाट्स योर नेम? 800। फोन नंबर यहाँ डाल देना, जो भी डालना हो। यहाँ पर फोन नंबर आप इंसर्ट कर लेना। ओके सर। कर लोगे ना? यस सर। तो ये मुझे बना कर दिखाओ तो। दो, मैं आपको भेज देता हूँ, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, शेयर करो आप। वी आर सेंडिंग दिस वन। सो जस्ट वी आर सेंडिंग दिस वन। आई हैव सेंड इट। राइट, स्टॉप शेयरिंग। अब अपना शेयर करो। वेरी गुड, बनाओ। देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। सीटी फीटी क्या है ये? नया से बनाओ। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो हाँ नहीं, इसको सब हटा हाँ, रही हूँ। सीटी फीटी नहीं बनाओ। वही आपका वाला ही देख रेडीमेड रही हूँ। फॉर्मेट में यूज कर रहे हो क्या? चलो बनाओ, ठीक है, ठीक है, मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी था कोई बात नहीं, इसीलिए। कोई बात नहीं। डू इट। नकल के लिए अकल चाहिए। क्योंकि पूरा CSS होगा, उसके बाद फिर फ्लटर ऐप डेवलपमेंट चालू हो जाएगा। ओके। डाट क्लियर हो गया? हाँ यस सर, हो गया। वेरी गुड।
वेरी गुड। हो गया सर। रन हो गया। हाँ। चलो असाइनमेंट लिखो। ओके सर। ब्रैकेट प्रोग्राम, क्वेश्चन नंबर 1। ब्रैकेट प्रोग्राम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इन डॉट। ब्रैकेट प्रोग्राम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इन डॉट। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इन डॉट। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रैकेट प्रोग्राम मल्टीपल इनहेरिटेंस इन डॉट। मल्टीपल इनहेरिटेंस इन डॉट। क्वेश्चन 3, write short notes on a this 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 b में लिखो सुपर super सुपर कीवर्ड। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रैकेट प्रोग्राम हाउ कैन कंस्ट्रक्टर इज इनहेरिटेड। और लास्ट क्वेश्चन लिखो, ब्रैकेट प्रोग्राम क्रॉस इनहेरिटेंस इन डॉट। ब्रैकेट प्रोग्राम क्रॉस इनहेरिटेंस इन डॉट। डन। क्रॉस इनहेरिटेंस इन डॉट। पॉइंट इज क्लियर। यस सर। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके राइट, सर। यहां तक यस क्लियर है। सर। यस सर। वेरी गुड, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे।